Hello student, welcome to my channel. Myself Jyoti Chauhan. Today I am going to teach uniform and non-uniform motion and speed and velocity. So let's start. हाँ, तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? सिंपल, अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो दैट इज नोन एज अ यूनिफॉर्म मोशन। इसका बेस्ट एग्जांपल है रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, है ना। बेसिकली हम देखेंगे अर्थ का जो वन रोटेशन होता है वो कितना होता है 24 आवर्स, ठीक है। हाँ, और जो नेक्स्ट रोटेशन होगा वो भी 24 आवर्स। तो सिंपल, जैसे अभी हमने डेफिनेशन में देखा कि अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है दैट इज नोन एज अ यूनिफॉर्म मोशन। अनदर एग्जांपल इज अ मूवमेंट ऑफ अ ब्लेड ऑफ अ सीलिंग फैन एंड मूवमेंट ऑफ द हैंड ऑफ अ वॉच। ये सब जो है वो क्या शो करते हैं? यूनिफॉर्म मोशन शो करते हैं। उसके अलावा अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को देखते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो दैट इज नोन एज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का बेस्ट एग्जांपल है हमारी कोई भी ट्रेन है, अगर वो स्टेशन से स्टार्ट होती है ट्रेवल करना तो किसका एग्जांपल है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, बिकॉज क्योंकि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करेगी। एंड अनदर एग्जांपल ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फ्री फॉलिंग बॉडी। यानी सपोज हमारे पास कोई बॉल है, उस बॉल को हम एक बिल्डिंग की रूफ से थ्रो करते हैं तो हम देखेंगे अर्थ तक पहुंचने में वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करेगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन and next non-uniform motion। तो यूनिफॉर्म मोशन में अभी हमने देखा कि अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, when an object travel equal distance in equal interval of time, that is known as a uniform motion, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल अभी हमने लिया था रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। Okay, next moving of hand of the watch। आपने देखा होगा बेसिकली अगर हमारी जो तीनों हैंड है, मिनट, सेकेंड एंड आवर, तो वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अनइक्वल डिस्टेंस इज ट्रेवल by an object in equal interval of time, तो that is known as a non-uniform motions। और एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो the train is starting from station। Okay, next free falling body।
अच्छा, यहाँ पे फ्री फॉलिंग बॉडीज को भी मैं क्लियर कर देती हूँ। सपोज हम देखेंगे कि अगर हम कोई भी चीज कोई भी थिंग्स है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हम थ्रो करते हैं, तो हम देखेंगे अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, हाँ, वो अर्थ के टुवर्ड्स जो है वो मूव करती है, तो दैट इज नोन एज अ फ्री फॉल। हाँ, तो यहाँ पे सिंपल जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था एक बॉल का, हमने उस बॉल को एक बिल्डिंग के रूप से थ्रो किया, तो वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है, अब हम ग्राफ से देखते हैं। तो अगर हम ग्राफ देखेंगे तो सिंपल अगर हम, हाँ, बेसिकली अगर हम यूनिफॉर्म मोशंस के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसके केस में अभी हमने पढ़ा था कि वहां पे इक्वल डिस्टेंस इज ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, हाँ, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर हम ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे तो अगर हमारा ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन में ऑब्टेन होता है तो वो किसको शो कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है। हाँ, और इसके जस्ट अपोजिट, हाँ, अगर आपका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन में ना होकर अगर वो थोड़ा कर्व फॉर्म में है तो वो किसको डिनोट कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस को डिनोट कर रहा है। ये देखिए, तो अगर हम यूनिफॉर्म मोशन में देखेंगे तो ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन में होगा, लेकिन यूनिफॉर्म केस के केस में वो कर्व लाइन। हाँ, तो अब हम डिस्कस करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। अच्छा, स्पीड जो है वो हमें बेसिकली हम देखेंगे कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन कर रहा है तो या मोशन कर रहा है तो उसकी जो स्पीड है, मतलब वो काफी फास्ट मूव कर रहा है, स्लो मूव कर रहा है, तो स्पीड जो है वो हमें ये आइडिया प्रोवाइड करती है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो स्लो में मोशन कर रहा है या फिर फास्ट मोशन कर रहा है। तो यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे स्पीड को। तो स्पीड हम देखेंगे, अगर बेसिकली स्पीड जो है दैट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट टाइम में हमारे ऑब्जेक्ट के थ्रू जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है दैट इज नोन एज अ स्पीड। इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस traveled by an object in per unit time, तो बेसिकली स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ, और हम देखेंगे स्पीड जो होती है, हाँ, दैट इज डिनोटेड बाय v, हाँ, एंड डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय s एंड टाइमिंग इज डिनोटेड बाय t। अब यहाँ पे अगर हम इसके यूनिट को देखेंगे तो यूनिट जो है, डिस्टेंस को हम किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं, एंड टाइमिंग को सेकेंड में लेते हैं, तो इसकी जो SI यूनिट होगी वो होगी मीटर पर सेकेंड। हाँ, और बेसिकली हम देखेंगे स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, बिकॉज हम देखेंगे यहाँ पे इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, तो दैट इज नोन एज अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, स्पीड को मेजर करने के लिए बेसिकली हम वैसे तो मीटर पर सेकेंड यूनिट ही यूज करते हैं, बट हम देखेंगे इसको हम किलोमीटर पर आवर में या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड में भी इसको मेजर कर सकते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे स्पीड को मेजर करने के लिए जो भी हमारे मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं उनमें बेसिकली स्पीडोमीटर होता है जो स्पीड को मेजर करता है, और जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है तो उसको मेजर करने के लिए ओडोमीटर प्रेजेंट होता है। तो अब हम नेक्स्ट टर्म डिस्कस करेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, सिंपल हम देखेंगे कि अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है दैट इज नोन एज अ वेलोसिटी।
मतलब स्पीड में बेसिकली डायरेक्शन गिवन नहीं थी, बट यहाँ पे वेलोसिटी में जो है वो डायरेक्शन गिवन है। तो वेलोसिटी को अगर हम सिंपल वे में डिफाइन करना चाहें तो हम देखेंगे इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। हाँ, तो दैट इज नोन एज अ वेलोसिटी। इट इज इक्वल to the distance travel by an object in per unit time in particular direction। हाँ, और जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी था कि अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस होगी दैट इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल वे में हम ये बोल सकते हैं, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ, तो दैट इज डिनोटेड बाय एस एंड दैट इज डिनोटेड बाय टी, और इसको भी v से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसकी भी यूनिट जो होगी वो मीटर पर सेकंड होगी। हाँ, लेकिन ये जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और एज वेल एज डायरेक्शन भी है। वेक्टर क्वांटिटी। अब सिंपल हम देखेंगे एक पर्टिकुलर, मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसमें कि वेलोसिटी और स्पीड जो है वो इक्वल हो। तो वो कंडीशन क्या है, अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उस केस में देखेंगे कि उसकी जो वेलोसिटी है और स्पीड जो है वो इक्वल होगी। हाँ, लेकिन अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उस केस में स्पीड और वेलोसिटी जो है वो इक्वल नहीं होगी।